अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम प्रश्न कुंडली में एक अलग प्रश्न पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, वहां अपने प्रश्न लिखे, अपने सुझाव और अपने कमेंट्स दिए। तो आज हम किस पर बात करेंगे? हम जनरली लाइफ में ये सिचुएशंस भी आती हैं कि लोग गुस्सा करते हैं, उनका गुस्सा कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके कारण बहुत बार लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। इससे आपको परेशानी तो होती ही है, जो सामने वाला है उसको भी परेशानी होती है। ऐसी ही स्थिति में एक माँ ने मुझसे ये प्रश्न किया कि भाई मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के बीच में बहुत जोर का झमेला हो गया है और बच्चा क्योंकि 21-22 साल का था, कमा रहा था, तो उसने कहा कि भाई मैं अपने सामान लेके जा रहा हूँ, मैं थोड़े दिन मैं घर नहीं आऊंगा जब तक मैं कुछ पढ़ नहीं जाऊंगा। तो ऑब्वियसली सबका मन खराब था और प्रश्न यही था कि वो बच्चा कैसा रहेगा और वो घर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने प्रश्न कुंडली लगाई। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने अपने डिविजनल चार्ट्स के वेबिनार, फ्री वेबिनार में आप लोगों को बताया था कि हम डिविजनल चार्ट्स में भी नक्षत्र लगा के देख सकते हैं और वो बहुत सटीक बैठते हैं। एक दूसरा, मैंने आपको अपने प्रश्नों में भी बताया है कि हमें सही डिविजनल चार्ट्स में, प्रश्न में भी सही डिविजनल चार्ट्स लगा के देखने चाहिए कि वो बात डिविजनल चार्ट भी पुष्टि कर रहा है कि नहीं। यदि D1 और D रिस्पेक्टिव डी चार्ट, यानी कि यदि हम घर के बारे में, बच्चे के बारे में देख रहे हैं तो घर वापस आएगा कि नहीं आएगा ये देख रहे हैं, तो हमारे को D4 देखना जरूरी है। तो D1 और D4 और D9, क्योंकि D9 से हमें प्लैनेट का स्ट्रेंथ समझ आता है। तो ये तीनों चीज यदि हम देखने लगेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और एकदम क्लियर आंसर मिलेगा। नक्षत्र लगाने पर एकदम मक्खन के समान क्लियर आंसर। तो इन सब चीजों को याद करते हुए, हम ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। तो 4 जुलाई के आसपास जब ये प्रश्न आया था तो मैंने ये देखा कि सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है लग्न, लग्नेश, चतुर्थेश और चतुर्थ भाव, उसके बाद सारी चीजें। तो लग्न क्या है? लग्न यहाँ धनु लग्न बनकर आया है। लग्नेश कौन है? गुरु। गुरु चतुर्थ भाव के भी स्वामी है और चतुर्थ भाव में ही विद्यमान है, अर्थात बच्चा वापस आने की संभावना जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन चतुर्थ भाव पर थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि वो पाप कर्तरी में, तो कुछ दिन लगेंगे। और आप देखिए कि नवम भाव का जो स्वामी है वो सप्तम भाव में एक ओपन एनिमिटी या जिसके साथ अपना विवाद होता है वहां बैठे हुए हैं और सप्तमेश के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वो आपके, आप देख सकते हैं कि आद्र नक्षत्र में बैठे हुए हैं और बुध जो है वो मरकरी मृगशिरा में। ये बताते हैं कि फादर के साथ झमेला हुआ ही होगा क्योंकि सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा नवमेश है तो और फादर का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और आद्र नक्षत्र से हमें पेरेंट के साथ प्रॉब्लमैटिक इश्यूज सामने नजर आते ही है। फिर मुझे गुरु की स्ट्रेंथ D9 में देखनी जरूरी है क्योंकि यदि बच्चा वापस घर आ रहा है और ये गुरु बहुत ही वीक है तो चांसेस कहीं डामाडोल हो सकते हैं। हम देखते हैं कि D9 में गुरु चतुर्थ भाव में ही है और बुध के साथ, राहु के साथ भी है, तो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई देती हैं। लेकिन बुध D9 चार्ट का प्लैनेट ऑफ वैल्यू है, तो वो बता रहे हैं कि वो 4th हाउस में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु जो है वो 4th हाउस में उच्च के होते हैं और वो 4th हाउस का प्लेसमेंट गुरु के लिए अच्छा माना गया है और वहां से वो सुख देते हैं, यानी कि वो बच्चा वापस आएगा। व्हाट मोर, हम D4 की तरफ चलते हैं। D4 में आप देखिए कि जो लग्न है वो मिथुन लग्न से बनकर आया है और चतुर्थेश कौन हुए? बुध हुए और बुध लग्न पर ही दिग्बली है। व्हाट मोर,
आप ये देखिए कि गुरु जो D1 के चतुर्थेश है वो भी मिथुन राशि में विद्यमान है, यानी कि वो D4 के चार्ट में दिग्बली है। अर्थात ये स्पष्ट हमें मालूम पड़ता है कि बच्चा वापस घर आएगा, लेकिन उसके हो सकते हैं कि फादर के साथ डिफरेंसेस बने रहे, क्योंकि सूर्य जो है वो D1 और D7 D4 दोनों में सप्तम भाव में विद्यमान है। और वो ओपन एनिमिटी हम कहें या जिनके साथ हमारा वाद विवाद होता है वो दिखाते हैं। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जब हम प्रश्न देख रहे हैं तो हम डिविजनल चार्ट्स कैसे देखें। साथ ही अब फाइनल ये इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि यहाँ गुरु जो है D4 चार्ट में वो आर्द्र नक्षत्र में विद्यमान है, और सॉरी पुनर्वसु नक्षत्र में विद्यमान है, और बुध आर्द्र नक्षत्र में। घर वालों के साथ झमेला था ही, पेरेंट के साथ झमेला था, और साथ ही पुनर्वसु में होने के कारण गुरु वो ये बोलते हैं कि बच्चा पुनः वापस अपने घर आएगा। तो आप देखिए कि डिविजनल चार्ट्स में नक्षत्र कितना सुंदर आपको आंसर देते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।